Welcome to my YouTube channel. Let's learn English literature and grammar. आज हम बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. She was an American poet. She born 1862 in Rahway, New Jersey, America. Unfortunately, her death 1942. चलिए सबसे पहले हम इसके सेंट्रल आइडिया पे बात करते हैं. सेंट्रल आइडिया जो कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी टाइटल से ही पता चलता है कि कैसे हम एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे पहचान रखेंगे. जो कैरोलिन वेल्स हैं, इस डेंजर एक्टिविटी को कैसे ह्यूमरस ढंग से पेश किया है. द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स revolves around the dangerous way to identify the wild animals. किस प्रकार जो है ख़तरनाक जानवरों के बारे में वो बात करती हैं, कि आइडेंटिफाई करती हैं, उनकी पहचान को बताती हैं. द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ ह्यूमरस वे. किस प्रकार से उस एनिमल की पहचान को ह्यूमरस ढंग से बताने की कोशिश करती हैं. द पोएट सजेस्ट दैट इट इज़ वेरी रिस्की टू बी इन सच आ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीट्स. ये जो जंगली जानवर हैं वो कैसे इनको बताती हैं कि इनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इनकी पहचान हम कैसे रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है. द पोएम इज़ दस वेरी एडिक्टिव एज इट. हालांकि ये जो पोएम है ये हमें कुछ शिक्षा भी देती है. टेल अस अबाउट वेरियस फीचर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जो जंगली जानवर हैं उनकी खासियत के बारे में रूबरू कराती है. तो चलिए पोएम शुरू करते हैं. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. कि पोएट जो है इसमें पोएटिस जो है इसमें कैसे ह्यूमरस ढंग से वाइल्ड एनिमल के बारे में बताती हैं. रीड इट लाउड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. इसको जो पोएट ने सजेस्ट किया है कि इसको थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में और जो इसमें रेगुलर राइम का यूज किया गया है उसको भी देखने के लिए इंडिकेट किया है. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस. इसमें पोएट बताती हैं कि यदि आपको कभी मौका मिल जाए तो जंगल इन द ईस्ट, अगर पूर्व के क्षेत्रों में जंगलों में जाने का अगर मौका मिल जाए तो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. तो क्या होता है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक बहुत लार्ज विशालकाय भारी भरकम इन द एंड टाउनी बीस्ट, एक ऐसा जानवर जो कि एक येलोइश ब्राउन कलर का है, या कह सकते हैं ऑरेंज ब्राउन कलर का एक जानवर आपको देखने को मिल जाएगा. इफ़ ही रोर्स, जो दहाड़ता है, एट यू एस यू आर डाइन, यानी मरने से पहले आप ये जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा दहाड़ने वाला जानवर है. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तब आप जान सकेंगे या जान लेंगे कि ये निश्चित तौर से ये एशियाई शेर होगा. चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे.
आर इफ सम टाइम, अगर फिर कभी मौका मिल जाए, व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो गॉड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discern. तो इस सेकंड स्टैंजा में जो पोएटिस होती हैं तो ये बोल रही हैं कि अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपका कोई ऐसा जानवर, एक बिल्कुल सज्जन सा दिखने वाला जानवर आपका कोई स्वागत करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो गॉड्स, जो येलो शरीर पे एक ब्लैक डॉट वाला कोई धारियों वाला, स्ट्राइप मीन्स धारियों वाला, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको खाने वाला हो तो आप ये जान सकते हैं कि दिस सिंपल रूल में भी हेल्प यू लर्न, आपको ये पहचानने में मदद करेगा, सीखने में मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर इज डिसन, ये निश्चित तौर से ये जो जानवर होगा तो ये निश्चित तौर से ये बंगाल टाइगर ही होगा, जो कि एक सज्जन सा दिखने वाला, शान सा दिखने वाला जानवर होगा, जिसके शरीर पे जो है ब्लैक धारियाँ होंगी. चलिए थर्ड स्टैंजा पे बात करते हैं. इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ आ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 12. Do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो थर्ड स्टेंजा में बात करते हैं, यदि आपको कहीं कोई आराम से घूमता हुआ कोई जानवर बीस्ट यू आपको दिखाई पड़ जाए, ऐसा जानवर आपको दिखाई पड़ जाए घूमते हुए, तो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके शरीर पे येलो कलर के कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जो कि आपको बिल्कुल झपट्टा आपके ऊपर मार दे, तो यू विल नो, आप समझ जाइए, आप जान जाइएगा कि इट इज़ द लेपर्ड, ये लेपर्ड होगा, तेंदुआ होगा. 12. डू नो गुड टू रोर विद पेन, जिसकी दहाड़ में कोई बहुत ज़्यादा कर्कश नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दर्द आपको नहीं देगा. ही विल ओनली लिव एंड लिव अगेन, जो कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देगा. तो ये पोएटिस लेपर्ड के बारे में किस तरीके से बताया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who huge you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess I will give you just one more cares. अगर आपको if when you are walking around your yard, आप कहीं पे कोई चहलकदमी में टहल रहे हों, यू मीट आ क्रिएचर देयर, वहाँ पे कोई आपको ऐसा कोई क्रिएचर मिल जाए जो कि हु बहुत विशालकाय हो, यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि बहुत मजबूत विशालकाय शरीर का हो, बी श्योर इट इज़ अ बियर, जो कि निश्चित तौर से एक बियर ही होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह हो तो आई गेस, जैसा कि मैं एक अंदाज़ा आपको दे सकती हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, जो कि आपको एक हिसाब से एक बिल्कुल बड़े प्यार से आपको जकड़ लेगा. तो आप निश्चित तौर से जान जाइएगा कि ये निश्चित तौर से
बियर ही होगा। और नेक्स्ट स्टेंजा में दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a mouse might nupulus the crocodile you always may tell from the hyenas come with merry smiles but if they weep there are crocodile। यहाँ पे दो जानवरों का जिक्र करते हैं। एक तो होता है जिसको मैं आपको पहचान करनी है, दो to distinguish beast of prey a mouse might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas this। या तो हीना है या कोई क्रोकोडाइल है, तो आप कैसे पहचानोगे? हीनास कम विद मेरी स्माइल्स, जो हाइना जो होगा वो आपके पास स्माइल करते हुए आएगा, जबकि बट इफ़ द वीप देयर आर क्रोकोडाइल, और अगर क्रोकोडाइल आपके पास आएगा तो निश्चित तौर से वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए आएगा। तो यहाँ इन लाइनों में पोएट्स से बताना चाहती हैं कि अगर दो जानवर आपको मिलते हैं और उनको कैसे पहचानोगे, तो जो हाइना है वो आएगा तो आपके पास स्माइल करते हुए आएगा, और क्रोकोडाइल अगर आपके पास आएगा तो वो एक घड़ियाली आंसू बहाते हुए आएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा बात करते हैं। द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ears at all and not a single wing if there is nothing on the tree. It is the chameleon you see। अगर हम कैमलिन की बात करें जो कि एक छोटा सा जानवर होता है, a lizard sort of thing जो कि लगभग छोटी छिपकली जैसे होता है, he हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल जिसके पास कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग और उसके कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री और जब ये पेड़ पे हो तो निश्चित तौर से आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। जब आपको पेड़ पे दिखाई ना पड़े तो आप समझ जाइएगा, आप जान जाइएगा कि वो क्या होगा, वो कैमलिन होगा, जो कि आपको पेड़ पे जिस कलर की लीफ होंगी, जिस कलर का पेड़ का कलर होगा, वो अपना कलर वैसा ही चेंज कर लेता है। तो इसमें कैमलिन वेल्स इन जंगली और डेंजरस जो जानवर हैं इनके बारे में, उनके अटैक के पहले आप उनको जान सकते हैं, उनके सिम्पटम्स से जान सकते हैं कि वो किस टाइप का जानवर है। मरने से पहले आपको पता चल जाएगा। चलिए अब समरी की बात कर लेते हैं। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, समरी फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की ये पोएम है। इट इज़ पोएटिस इज कैमलिन वेल्स द पोएटिस डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ विविडली एंड इन अ वेरी लवली मैनर। यहाँ पे जो पोएटिस हैं, यहाँ पे जंगली जानवरों की पहचान को उनके तरीक़ों से, उनके स्वभाव से पहचानने की बात बताई है। इफ़ एनीवन गेट्स अ चांस टू गो इनटू द फॉरेस्ट इन एशिया, यदि आपको एशिया के जंगलों में जाने का मौका मिले तो आप कैसे इनसे रूबरू हो सकते हैं। तो एंड अ ह्यूज टेरिबल एनिमल कम्स इन फ्रंट ऑफ व्हेन वी मस्ट नो अबाउट देम फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। यदि कोई जानवर आपके सामने आ जाता है तो ऐसी जो टेरिबल एनिमल आपके पास आएगा तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है, जिससे आप निश्चित तौर से जान पाओगे कि वो किस टाइप का जानवर है। इफ़ द वाइल्ड एनिमल इज हैविंग
black stripes on yellow hide then it is Bengal tiger। अगर कोई जानवर आपके पास आता है जिसके शरीर पे ब्लैक धारियाँ बनी हों और उसका जो कलर हो वो येलो कलर का हो तो निश्चित तौर से आप जान जाइए कि वो एक बंगाल टाइगर होगा। Hence, if the animal whose hide is covered with spot jumps at us and starts eating, then it is leopard। अगर कोई जानवर जो कि उसके शरीर के ऊपर कुछ स्पॉट्स हों, तो धब्बे हों और वो जंप करे, झपट्टा मार के आपको खाना चाहे, खाने लगे, तो आप जान जाइएगा कि ये लेपर्ड है। If the wild animal is having black stripes on yellow hide when it is Bengal tiger। Hence, if the animal whose hide are covered, ये हो चुका है यहाँ पे। Also, if we are meeting the animal who holds us tightly, then certainly it is a bear। अगर कोई भारी शरीर का, मजबूत शरीर का कोई जानवर आपसे मिले, आपको गले लगा ले, तो आप समझ जाइए कि वो निश्चित तौर से बियर होगा। बिगनर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। अगर हाइना और क्रोकोडाइल में आपको डिफरेंस करना हो तो बाय नोइंग द फैक्ट्स, कुछ इन कारणों से आप जान पाओगे कि हाइना ऑलवेज स्माइल्स वेयर टीयर्स आर देयर इन क्रोकोडाइल्स आइज। अगर हाइना होगा तो उसके चेहरे पे स्माइल होगी, और जबकि क्रोकोडाइल होगा तो उसकी आँखों में आंसू दिखाई पड़ेंगे। तो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री देन देयर इज़ अ कैमलिन। और अगर पेड़ पे आपको कोई छोटा सा जीव दिखाई ना दे तो समझ जानिएगा कि वो कैमलिन होगा। तो इस तरीके से क्वाइटिस कुछ आइडेंटिफिकेशन बताती हैं जिससे कि आप जानवरों के बारे में, डेंजरस जानवरों के बारे में जान सकते हैं। उनके सिम्पटम्स से आप उनको पहचान पाएंगे कि एशियन जंगलों में इस तरीके के जानवर पाए जाते हैं। तो एट लास्ट लेट्स लर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर, जो कि इस चैनल पे आपने जो अपना कीमती समय दिया इस पोएम को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।